आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट है कि तबादले के लिए धोखाधड़ी का खेल। जी हां, तबादले के लिए धोखाधड़ी का भी खेल जो है हुआ है। वहीं 7,374 शिक्षकों को मिला म्यूचुअल तबादला। जी हां, प्रदेश में चल रही अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। इसमें 7,374 शिक्षकों को जो है म्यूचुअल तबादला मिला है। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षक बने 8 सहायक शिक्षकों को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। वहीं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया यानी कि जिलों से कार्य मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। वहीं प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती की प्रक्रिया भी अब आगे बढ़ चुकी है। वहीं शिक्षा मित्रों का धरना प्रदेश लेवल पर चल रहा है। वहीं अन्य महत्वपूर्ण अपडेट आज की इस वीडियो में रहेंगी, तो चलिए देख लेते हैं पूरा ये महत्वपूर्ण वीडियो। वहीं जिले के 447 स्कूलों में 50 से कम पंजीयन। प्रयागराज से अपडेट है, इन स्कूलों में 70 बच्चों डीबीटी नहीं हो रहा है। जिले में पूरा हो चुका है स्कूल चलो अभियान का प्रथम चरण। वैसे स्कूलों में संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, पंजीयन बढ़ाने के काफी प्रयास हो रहे हैं। स्कूल चलो अभियान का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। आंकड़ों पर गौर करें, जिले के 447 स्कूलों में 50 या इससे कम पंजीयन में विभाग ने इस पर चिंता जताई है। समय स्कूल शिक्षकों स्पष्टीकरण पूर्व में मांग गया था, फिर नोटिस दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगेंद्र जी ने बीते दिनों कहा था कि ग्राम पंचायत कम पंजीयन वाले विद्यालयों को निकट के स्कूल में कर दिया है। इससे शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा। वित्त विभाग ने प्रेरणा पोर्टल दर्ज आंकड़े के अनुसार ऐसे विद्यालय चिन्हित किए हैं जहां अध्यापक संख्या अधिक है, जबकि छात्र छात्राएं 50 से कम है। कुछ विद्यालय कागज पर तो हैं, लेकिन वे किसी अन्य स्कूल संबंध कर संचालित ऐसे विद्यालय चिन्हित हुए हैं जहां गलत छात्र संख्या दर्ज की गई, फिर भी 50 से अधिक आंकड़ा नहीं पहुंच पाए। इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक 100% बच्चों डीबीटी नहीं करा पाए। इस विभाग की छवि धूमिल हो रही। एक ही परिसर स्थित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विलयपुर में हुआ था, फिर कुछ विद्यालय सूचना अभाव में रह गए। उनके लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। वैसे प्रबंधन ने बताया कम संख्या वाले विद्यालयों से चूर नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है। वहीं शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने शुरू किया बेमियाद धरना, कहा अब होगी आर पार की लड़ाई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रतीक्षा कर रहे डीएलएड प्रतिशत युवाओं ने की ठोस निर्णय की मांग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर प्रदर्शन करते डीएलएड के अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रतीक्षा कर रहे लाखों डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं का धैर्य अब जवाब दे चुका है। 7 वर्षों नई भर्तियों की राह देख रहे अभ्यर्थियों ने बुधवार से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय के बाहर बेमियाद धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने साफ शब्दों में कह दिया है जब तक प्रक्रिया पर ठोस निर्णय नहीं होता तब तक भी धरना स्थल से नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों पर 2018 अंतिम बार भर्ती हुई थी। 69,000 पदों का विज्ञापन निकला था। इसके बाद से अब तक किसी तरह की नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जबकि इस बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। आयोग को अभी तक वैसे विभाग से पदों का अध्याचन नहीं मिला है। अभ्यर्थियों का कहना है कुछ समय पूर्व सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 1,26,000 रिक्त पदों में भर्ती घोषणा की थी, लेकिन कुछ ही घंटों इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इससे छात्रों के बीच भ्रम और अविश्वास और गहरा गया है। प्रत्येक वर्ष औसतन 2 लाख से अधिक छात्र डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करते हैं। पिछले 7 वर्षों में लगभग 16 लाख बेरोजगार हैं और शिक्षक बनने अपनी आशा खोते जा रहे हैं। बुधवार सुबह से प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों संख्या अभ्यर्थी आयोग कार्यालय सामने एकत्र होकर धरने पर बैठ गए। शाम को आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय धरनास्थल पहुंचकर अभ्यर्थियों वार्ता की। उन्होंने कहा आयोग नई भर्ती के लिए गंभीर है, लेकिन अध्याचन के बिना यह विज्ञापन जारी नहीं कर सकता है। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा। कहा है वित्त विभाग को पुनः पत्र लिखकर रिक्तियों विवरण मंगाया जाएगा। हालांकि वार्ता में सांड डीआर संयुक्त प्रसिद्ध मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह और महामंत्री सनीश तोमर ने स्पष्ट मांग रखा कि उन्हें लिखित आश्वासन चाहिए। आयोग अध्यक्ष जताई चिंता। धरने गंभीर देखते हुए आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पाल ने तत्काल बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दिया है जल्द से अध्याचन को लेकर फिर से पहल की जाए और विभाग से औपचारिक संवाद हो। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। 2 साल आयोग के बने हुए हैं और काफ़ी पेमेंट भी आयोग के अध्यक्ष सचिवों को पेमेंट हो चुका है, लेकिन भर्ती के नाम पर शून्य है और कोई भी भर्ती अभी तक आयोग के द्वारा नहीं कराई गई है, सिर्फ टरकाया जा रहा है। 2 साल से प्रारूप पर ही बात चल रही, कहीं अध्याचन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्पष्ट है कि नामांकन जितना है और कितने शिक्षक है सब कुछ ऑनलाइन है, फिर भी जो है ये चीज़ें चल रही है। समझिए कि ऑनलाइन के ज़माने में किस प्रकार से जो है गुमराह किया जा रहा है छात्रों। वहीं आगे आप देखें तो आईसीटी पुरस्कार के लिए 40 शिक्षक चयनित। जी हाँ, लखनऊ प्रदेश में स्कूल शिक्षा में नवाचार तकनीक का प्रयोग करने, कच्चा शिक्षक प्रणाली बनाने के लिए नई विधा का प्रयोग करने शिक्षकों को आईसीटी पुरस्कार दिया जाता है। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं परिषद SCRT की ओर से बुधवार को आईसीटी प्रतियोगिता विजेताओं की घोषणा की गई। इसमें विभिन्न जिलों के 40 शिक्षक चयनित हुए हैं। SCRT के निदेशक गणेश कुमार ने बताया इन चयनित शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। तो आईसीटी पुरस्कार के लिए 40 शिक्षक चयनित हुए हैं।
वहीं पहली बार कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों का भी होगा निपुण आकलन। राज्य प्रशासन ने लॉन्च किया निपुण प्लस ऐप। नए सत्र में हर 3 महीने में किया जाएगा स्पॉट मूल्यांकन। देश और प्रदेश में शिक्षा मंत्रालय की पहल पर कक्षा 1 व 2 के बच्चों को भाषा और गणितीय ज्ञान के मूल्यांकन के निपुण आकलन कराया जाता है। वहीं अब प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार नए सत्र 25-26 से कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्रों का भी निपुण मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके लिए राज्य प्रशासन की ओर से निपुण प्लस ऐप तैयार किया गया है। प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए विभिन्न स्तर पर कवायद योजना चलाई जा रही हैं। इनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। दिसंबर 24 और फरवरी 25 कराए कक्षा 1 व 2 के बच्चों निपुण मूल्यांकन में प्रदेश के 48,061 विद्यालय निपुण घोषित हुए गए हैं। इसे अब और बेहतर करने की कवायद चल रही है। इसी क्रम में दूसरी तरफ अब कक्षा 3 से 12 छात्रों में निपुण मूल्यांकन के लिए निपुण प्लस ऐप माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। इसके लिए राज्य अनुसंधान परिषद SCRT की ओर से प्रश्नावली तैयार कर इस वेब पर अपलोड की गई है। वहीं बीएड प्रवेश परीक्षा बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद मिलेगा केंद्रों पर प्रवेश। जनपद में 5 केंद्रों पर 2 पाली में होगी परीक्षा। CCTV कैमरे की रहेगी निगरानी। अमरोहा जनपद से अपडेट। 2269 परीक्षार्थी इस परीक्षा में होंगे शामिल। रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। वहीं परीक्षा की तैयारी पर DM ने भी बैठक ली है। वहीं BSA ने मांगी माफी। शिक्षिका को मिला दूसरा मातृत्व अवकाश। निदेशक BSA ने सभी BSA को स्पष्ट सुसंगत आदेश पारित करने का दिया निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के BSA की ओर से बिना शर्त माफी मांगने, अपनी गलती सुधारने और भविष्य में अदालत के आदेश का पालन करने का वचन देने के बाद मातृ अवकाश से संबंधित याचिका निस्तारित कर दी। अधिकारी ने एक हलफनामा दायर कर अदालत को बताया कि याचिका किरण देवी दूसरा मातृ अवकाश सूचित कर दिया गया है। विशेष निरीक्षक लखनऊ ने अदालत सूचित किया कि BSA को न केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया बल्कि सभी BSA को एक परिपत्र भी जारी किया गया है। सभी को कानूनी प्रावधानों, सरकारी आदेशों, विभागीय नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट और सुसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। इस हल्फनामे का अदालत ने याचिका का निष्पादन कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने किरण देवी याचिका पर दिया। अदालत निर्देश पर प्रताप सिंह बघेल, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और गौतम प्रसाद जिला बेसिक अधिकारी फर्रुखाबाद कोर्ट में उपस्थित हुए। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश ने हाजिरी माफी की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो BSA ने जो है यहाँ पर माफ़ी मांग ली है क्योंकि शिक्षिका को दूसरा मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया था। इस वजह से ये मामला काफ़ी चर्चा में आ गया था। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में तबादले के ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे। जी हाँ, लखनऊ से अपडेट है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पुरुष महिला की वार्षिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी। तबादले के मानव संसाधन पोर्टल से 4 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। ये मानव संसाधन पोर्टल से 4 जून तक शिक्षक कर सकेंगे आवेदन। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे, अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद तबादला आदेश मानव संसाधन पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसकी विशेष जानकारी मानव संसाधन पोर्टल से ली जा सकती है। उन्होंने बताया कोई समस्या होने पर शिक्षक ईमेल या हेल्पलाइन नंबर को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहीं पुलिस भर्ती में नए सिपाहियों को प्रशिक्षण के लिए जिले आवंटित। कानपुर आगरा कमिश्नर ने सर्वाधिक 2-2 हज़ार अभ्यर्थी लेंगे प्रशिक्षण। प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती से चयनित हुए सिपाहियों को JTC यानी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए जिलों और वाहिनियों को आवंटित कर दिया गया है। कानपुर आगरा कमिश्नर को सर्वाधिक 2-2 हज़ार 9 चयनित सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 माह के JTC बाद सिपाहियों 9 माह के आधारभूत प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा। बता दें प्रशिक्षण निदेशालय के 9 चयनित सिपाहियों प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम बीते दिनों जारी किया गया था, जिसमें जून माह से 1 माह की JTC और जुलाई से आधारभूत प्रशिक्षण शुरू करने का जिक्र था। इसके तहत जिलों में JTC के लिए 9 चयनित सिपाहियों को संख्या तय कर दी है। इसके अलावा PSC कुछ वाहिनियों में भी JTC कराई जाएगी। तो यहाँ पर संख्या आप देख सकते हैं 68 जिलों में इसका आयोजन होगा। इसमें 48,195 पुरुष और 12,029 महिला पुलिसिंग के गुर सीखेंगे। लखीमपुर खीरी में 1,697 सिपाही पहले इसके तहत हरदोई में और इन जनपदों में जो है अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है। वहीं स्थायी करने की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों का धरना जारी। TET पास शिक्षा मित्रों ने स्थायी करने की मांग की है। मांग को लेकर इको गार्डन का धरना दूसरे दिन बुधवार को जारी रहा। उन्होंने CM से योग शिक्षा मित्रों स्थायी करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने 50,000 शिक्षा में TET और CTET पास हैं जो NCT के शिक्षक बनने की योग्यता के मान को पूरा करते हैं। उन्होंने बताया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में TET और CTET पास करने वाले नियमित करते हुए सहायक अध्यापक बना गया है। लेकिन यूपी में शिक्षा मित्रों को 333 रुपये रोजाना हिसाब से महीने में मात्र 10,000 रुपये ही मानदेय दिया जा रहा है। इतने कम मानदेय में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि मांग पूरी होने तक मानदेय बढ़ाया जाए। वहीं सत्यापन में फर्जी मिले दस्तावेज 8 सहायक शिक्षक बर्खास्त। 12,400 शिक्षक भर्ती तहत गोंडा में 637 की हुई थी नियुक्ति। गड़बड़ी मिलने पर जारी किया गया नोटिस, किसी ने नहीं दिया जवाब। विषय विभाग में फर्जी दस्तावेज सहारे नियुक्ति पाने वाले 8 सहायक अध्यापकों को BSA अतुल कुमार तिवारी ने बुधवार बर्खास्त कर दिया है।
12,460 शिक्षक भर्ती तय 30 दिसंबर 2023। 7 जनवरी 2024 को जिले में 637 सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया था। 57 शिक्षकों की डिग्री और निवास प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। बीएस ने बताया कि काउंसिलिंग प्रक्रिया संजय कुमार को प्राथमिक विद्यालय मंगरौल, तो ये जो है नाम दिए हुए हैं, इनको आवंटित किया गया। सभी दस्तावेज जांच को देखा तो सभी सहायक अध्यापक नियुक्ति पत्र लेने के बाद विद्यालय नहीं पहुंचे। तो ये मामला था, यहाँ पर गड़बड़ी मिलने पर जारी किया गया यहाँ पर जो है। वहीं बीएस ने बताया आरोपियों एक ने मऊ, एक ने आजमगढ़, 6 ने आगरा निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस हत्या में सभी के निवास प्रमाण पत्र फर्जी मिले। टीडीए प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा सामने है। इसके बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो सत्यापन फर्जी मिले दस्तावेज 8 सहायक शिक्षकों को यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं काफ़ी इंतजार के बाद परिषदीय विद्यालयों के 7,374 शिक्षकों को मिला तबादला। एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादला प्रक्रिया पूरी। परस्पर तबादले नाम पर ठगी पैसे लेने का भी आरोप लग रहा है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात 7,374 शिक्षकों को परस्पर तबादले का तोहफा मिला है। विद्या परिषद ने एक से दूसरे जिले के लिए परस्पर तबादले के जारी योग्य पाए गए शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। साथ ही 29 मई से 5 जून तक इन शिक्षकों को तबादला पाए स्थानों पर कार्रवाई ग्रहण कराए और कार्मिक करने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एक से दूसरे जिलों में परस्पर तबादला प्रक्रिया जनवरी से शुरू हुई थी। 19 से 26 मई तक इसके लिए शिक्षकों से OTP शेयर का जोड़ा बनाने की कवायद पूरी की गई। इसी क्रम में बुधवार को विद्या परिषद की ओर से तबादला पाने वाले 3,627 जोड़े यानी 7,374 शिक्षकों के परस्पर तबादले का आदेश जारी कर दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से एक नए आदेश जारी कर सभी बीएसए को निर्देश दिया गया है कि नियमानुसार तबादला पाने वाले शिक्षकों को कार्मिक करने और कार्रवाई ग्रहण कराने की कार्रवाई 29 मई से 5 जून के बीच पूरी की जाए। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को उनके परस्पर तबादले की तहत स्कूल से में कार्यमुक्त व कार्रवाई ग्रहण कराया जाएगा। बीएसएस के पूर्व शिक्षकों अभिलेखों का भलीभांति परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा है कि नियमित रूप से कार्य शिक्षकों को ही कार्यमुक्त कार्रवाई ग्रहण कराया जाए। जिनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है उनको कार्यमुक्त कार्रवाई ग्रहण न कराया जाए। तबादले की प्रक्रिया मानव संसाधन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिले के अंदर परस्पर तबादले की 29 मई से जोड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। विद्या परिषद इसकी प्रक्रिया भी गर्मी छुट्टी में पूरी की जाएगी। तो परिषदीय विद्यालयों के 7,374 शिक्षकों को जो है तबादला मिल चुका है। एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हुई है। वहीं तबादले के लिए धोखाधड़ी का भी खेल, कल भी इसकी अपडेट आप सभी को दी थी। बेसिक टीचरों के म्यूचुअल तबादले एक से दूसरे से धोखाधड़ी साथ मिल रही है। अवैध वसूली की शिकायत है। केस पहला है रामपुर के सवार में प्राइमरी टीचर ने शिकायत की है कि सहारनपुर के शिक्षक से ऑनलाइन म्यूचुअल ट्रांसफर में उन्होंने OTP मांगा। शिक्षक ने 12,20,000 रुपये मांगे, OTP शेयर नहीं किया। इस शिकायत सहारनपुर की BSc कुमारी कोमल ने सडोली, कदीम और नकुट ब्लॉक के 2 BO को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं केस दूसरा है मुजफ्फरनगर के शिक्षक ने वहां के SSP पद लिखकर धोखाधड़ी शिकायत दर्ज कराई है। जब उनके मोबाइल पर एक कॉल आई, BSc ऑफिस कर्मचारी बताया उनसे OTP मांगा, कहा उनकी सर्विस पर कुछ खामी है और ठीक करनी है। OTP बताने के बाद उनसे धोखाधड़ी का अंदेशा हुआ। छानबीन करने में पता चला कि वह कॉल सहारनपुर के एक अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षक की थी। उस शिक्षक ने OTP लेकर फर्जी तरीके से म्यूचुअल ट्रांसफर के साथ जोड़ा बना लिया है। लखनऊ ये 2 मामले तो ऐसे हैं जो सामने आए हैं। वहीं एक शिक्षक ने दूसरे की शिकायत की और मामले जांच की जा रही है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि ऐसी शिकायत बहुत है, लेकिन सभी खुलकर सामने नहीं आना चाहते। कहीं पर रुपए के लेने की शिकायत आए तो कहीं पर आपस में दबाव बनाने की शिकायतें हैं। ये 2 मामले ऐसे हैं जहां खुद BSc को जांच के आदेश करने पड़े और धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस तक पहुंची है। बेसिक शिक्षकों की म्यूचुअल तबादला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। जो प्रक्रिया है उसके अनुसार शिक्षकों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट खोली गई। शिक्षकों तय समय में रजिस्ट्रेशन किया, सभी आवेदन सत्यापन खर्च किया। इसके बाद हर जिले के आवेदकों को पूरी लिस्ट BSc ऑफिस को भेज दी और फिर वेबसाइट पर अपलोड की लिस्ट अपलोड होने के बाद शिक्षक देख सकेंगे कि दूसरे जिले में कौन से उनके जिले में आना चाहता है। आपस में बात करके लिस्ट देख के अपने पसंदीदा 3 जिलों में पेयर बना सकते हैं। जिसके साथ पेयर बनाए उनका मोबाइल नंबर OTP जाएगा, उससे पेयर बनाने वाले शिक्षक OTP मांगेगा, वह OTP दे देता है तो फिर वहाँ पेयर बना लेगा। प्रक्रिया में भी हो सुधार। इस तरह की शिकायतें अब शिक्षकों के बीच और विभागों में चर्चा विषय बनी है। प्राथमिक शिक्षा परिषद स्नातक एसोसिएशन अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं लेकिन इससे दूसरे शिक्षकों को नुकसान होता है। मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रक्रिया में कुछ ऐसे सुधार किए जाने चाहिए जिससे किसी तरह गड़बड़ी की आशंका ना हो। सहारनपुर की BSc कुमारी कामल कहती हैं मामले की शिकायत आने के बाद वह जाँच करवा रही हैं। दोनों में से कौन शिक्षक गलत है जाँच के बाद ही पता चलेगा। वहीं इस तरह के मामलों की जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंचन वर्मा महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से ये कहा गया है। तो साथियों आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और साथ ही साथ रोजगार से संबंधित इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी के बीच शेयर की जाती हैं। तो साथियों मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।